और देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो देखो फंक्शन कब बने रिलेशन, और तुम अभी तक ये पढ़े थे ना ऑर्डर्ड पेयर, तुमने क्या पढ़ा था 1, A 2, B, और तुम ऐसा पढ़ चुके थे। इसका मतलब क्या है, ए और बी, ए का रिश्ता बी के साथ है तो पहला वाला पेयर हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाला होता है वाई। यहां तक तुम पढ़ चुके थे। और देखो तो फंक्शन कब बनेगा, और देखो तो ये मैंने एक रिश्ता बनाया 1 का ए के साथ 2 का बी के साथ, ये फंक्शन बनने का कुछ कंडीशन होता है, जैसे मान लो 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ। और देखो डोमेन क्या होता है, और देखो तो अगर मैंने एक रिलेशन बना दिया ए का बी के साथ तो ये ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं बाबू, तुम बताओ ये ऑर्डर्ड पेयर है। अरे कुछ मत लिखना, वो पहले दिमाग में लिखना लो, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, रटना नहीं। और देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला हमेशा क्या होता है एक्स, एक्स वाले को ही बोलते हैं डोमेन। जैसे मान लो सवाल पूरे कैसे का मैथ्स में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x का जो वैल्यू होगा ना उसको बोलते हैं डोमेन, और y का वैल्यू जो आएगा रेंज। तो याद रखना डोमेन जो होता है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, पूरा एक्स होता है, और रेंज होता है y। और कुछ मत लिखना, बताओ एक और भाई होता है इसका कोडोमेन। अब जो कोडोमेन बेचारे जी क्या होते हैं, कोडोमेन बस सुनो, मैंने अपने मन से ए का बी से रिश्ता बनाया, बी में कितना एलिमेंट है 5, बी में कितने एलिमेंट्स का पेयर बना है 4, तो जिसका पेयर बन गया वो रेंज है। फिर से यहां पे रेंज खाली क्या हो जाएगा ए बी सी, इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो कुछ नहीं कहा डोमेन में इसको आइडिया लगा देते हैं बस थोड़ा सा। अब को डोमेन क्या हो, को डोमेन होता है बाबू, जैसे मान लो ये पूरा सेट है बी, बी एक सेट है, बी में टोटल कितना एलिमेंट है 5, तो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को को डोमेन कहते हैं। को डोमेन क्या होगा, जैसे मान लो बोलूंगा मैं नेचुरल नंबर का पेयर बना प्राइम नंबर के साथ, तो प्राइम नंबर सेकंड सेट है उसको पूरा को डोमेन कहते हैं। याद रखना ये को डोमेन होता है बाबू। ये हो गया सेट बी, जैसे यहां पे हो जाएगा ए बी सी डी ई, दोनों को एक अंतर समझ गए को डोमेन और रेंज का। जब तुम अभी तक पढ़े थे रिलेशन ए कॉमा बी वाला, जब रिलेशन बना लोगे किसी का रिश्ता बना लोगे ऑर्डर पेयर में, तब इसमें जो वाई होगा वो रेंज होगा, और जो सेट वाला जो होगा को डोमेन। मतलब एक चीज बोल सकते बाबू इंटरेस्टिंग चीज कि को डोमेन या तो रेंज से बड़ा होगा या रेंज के इक्वल होगा, रेंज कभी को डोमेन से बड़ा नहीं हो सकता। और ऐसे लिख सकते हो देखो तो को डोमेन बेचारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज होगा, ये बात बोल सकते हैं। और तुम कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारा बस कुछ आइडिया लगा रहा हूं क्रिस्टल क्लियर, उसके बाद कुछ सवाल नहीं बनाना है, तरीका सिखाना है। और अंतर समझ गए डोमेन को और डोमेन को डोमेन रेंज। और पता है ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है डोमेन को डोमेन, वहां तुम पढ़ोगे, तुम कहीं सुने हो मैथ्स में साइन थीटा होता है -1 से +1 के बीच में, नहीं जानते तो याद रखना -1 से +1 के बीच में। जैसे cos थीटा, cos थीटा तुमको पता है cos 180 कितना होता है -1, cos 0 होता है 1, तो बोलेंगे cos थीटा का रेंज होता है -1 से +1। वहां भी यही चीज आने वाला है, डोमेन को डोमेन रेंज। वो थोड़ा सा बताते उसको कहानी। पर थोड़ा और पेशेंस रखो, मुझे पता है अब तुमको ज्यादा टॉर्चर नहीं करो, इनर्शिया में रेस्ट लो, तो मुझे ही पता है तुमको 1-2 दिन थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ही करके। मुझे पता है तुम्हें किसी को आदत छूट गया तो एडजस्ट करने में वक्त लगता है इंसान को। और समझ गया डोमेन को डोमेन, डोमेन होगा एक्स वाला, रेंज होगा वाई वाला, और को डोमेन होगा सेकंड सेट। वो कुछ नहीं कर, थोड़ा 1-2 चीज सिखा कर रखते बस। वो लिख लो, चीज बताते हैं फंक्शन निकालने का एक तरीका होता है कि दुनिया में हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। जैसे तुम पढ़े हो 10th क्लास में और एल्कलीज आर बेसिस,
बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। लाइन सुने हो 10th में? एक जगह और सुने हो 10th लाइन, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये एसएसटी का चैप्टर है, मिनरल्स चैप्टर। ये वही लाइन लिखने जा रहा है। याद रखना, दुनिया का जितना भी फंक्शन एक रिलेशन होगा, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो पहला सवाल ये उठेगा ना कि कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं हो, कैसे पता करेंगे, वो बताने जा रहे हो। वो लिख लो, थोड़ा बताते हैं कैसे पता करेंगे। वो ये लाइन लिख दिया, थोड़ा तो बताते हैं इसका रीजन क्यों लिखा है मैंने। लाइन कहने का मतलब है ना कि दुनिया में जो भी फंक्शन होगा रिलेशन होगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन होगा, कोई गारंटी नहीं है। अब कैसे पता करें कौन नहीं होगा, उसका एक और लिख लो, बताते हैं। इसको बना याद करने का टेक्निक होता है। इंटरेस्ट में लोग क्या पढ़ाता है, फादर सन। एक सन का दो फादर नहीं हो सकता, एक फादर का दो सन हो सकता है। ये जो लाइन बोल रहा हो ना, तो यूट्यूब पे पढ़ोगे ना, कोई भी सही बात है, फादर सन का एग्जांपल तुम पढ़ोगे तो यही बताया जाता है। किसी ने पढ़ा होगा फंक्शन कभी तो, क्या पढ़ोगे तो ये ऐसा चीज बताता है, इसलिए बताता है लोग ना कि बच्चा कभी कंफ्यूज ना हो। वही तरीका बताया जाए तुमको समझाने के लिए। और तुमको समझना है ना रिलेशन फंक्शन का अंतर, तुम भी वैसा याद कैसे बताया जाता है फादर सन का, ये ऐसे याद कराया जाता है फादर सन के एग्जांपल से। मान लो कोई ये है, एबीसी कोई फादर है, बीएफ सन है। वो बताता हूं कैसे पता करो दुनिया में कि कोई फंक्शन रिलेशन का रिलेशन फंक्शन को कैसे पता करेंगे। वो देखो, तो दुनिया में एक फादर का दो सन हो सकता है। इसका मतलब बताओ, तो ये जो मैं रिलेशन बनाएंगे सही है कि नहीं बताओ। ए का रिश्ता डी से भी, ए का रिश्ता ई से भी है। देखो तो ये क्या रिश्ता बनाया मैंने, और अगर देखोगे ये जो रिलेशन बनाया मैंने रिश्ता, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, बताओ तो ये रिश्ता हो सकता है। एक फादर है, उनका दो बच्चा है, ये हो सकता है, ये फंक्शन है। समझ गए रीजन कैसे पता चला? देखो दिख रहा है एक चीज, फंक्शन कब होगा, जब एक डोमेन का दो रेंज हो सकता है। देखो तो दोनों का डोमेन सेम है, रेंज अलग है, ये है फंक्शन। हाँ वही बात पढ़ाया जाता है इंटरनेट पे, मुझे भी यही लिखना पड़ा। ये यूट्यूब पे देखा मैंने, बहुत तो यही बताता है। इसको बताने का रीजन होता है बच्चा ये सब चीज जल्दी समझता है, किसी बच्चे को यही सिखाया जाता है वहां पे भी। मतलब उल्टा सोचो, ये दोनों का एक सन का दो फादर, ये हो सका, ये रिश्ता लिखने जा रहे हैं, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। और समझ गए अंतर? मतलब अगर कोई रिश्ता लिखेगा बी का एफ के साथ, सी का एफ के साथ, ये देखो रिश्ता तो है, फंक्शन नहीं बनेगा जिंदगी में। वो अंतर क्या याद रखना जिंदगी में ना। अब लोगों इस कहानी से क्या सीख मिलता है, कोई पेपर में सवाल देगा कि चेक करो फंक्शन है कि नहीं, देखना एक डोमेन का दो रेंज हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग रेंज का, देखो दो दो सेम रेंज है, इसका दो अलग अलग डोमेन है। बोल सकते हैं क्या, दो अलग अलग डोमेन का सेम रेंज नहीं होगा। अंतर समझ गए? देखो तो ये दोनों बेचारे का एक्स अलग है तो वाई सेम हो गया, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्स दोनों सेम हो सकता है। मतलब कभी भी किसी भी सवाल में ये रेंज सेम नहीं चाहिए, याद रखना। अगर किसी रिलेशन का पूछता है फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, वो एक बात याद रखना, दुनिया का रिश्ता फंक्शन नहीं, मुझे पता है क्लास 12 तक की बात याद रखना, 12 में भी सेम कहानी है फंक्शन का डिफिनीशन। कब फंक्शन नहीं होगा, जब डिफरेंट डोमेन्स का सेम रेंज होगा।
और तुम एक और याद करने तरीका तो ऐसे भी याद कर सकते हो, फादर सन से, फादर सन के एग्जांपल से भी याद कर सकते हो। वो थोड़ा लिख लो अब थोड़ा सा, अब तो यही, अब सवाल पता हो, ये सब मैंने डेफिनेशन लिखा है पेपर में, ये सब कुछ पेपर में सीधा सवाल आएगा। तुमको समझाने के लिए थोड़ा बताया कि डोमेन रेंज क्या होता है, तो कहानी समझ गए। डोमेन मतलब एक्स वाला, रेंज मतलब वाई वाला, सॉल्यूशन में को डोमेन मतलब सेकंड सेट। अब सीधा सवाल पूछेगा किसी एलिमेंट का डोमेन निकालो, रेंज निकालो, तो आराम से लिख लो, तुमको टॉर्चर नहीं करते हैं। इसके बाद सवाल है, सवाल को हमें नहीं लाते हैं क्योंकि तुम अभी मेंटली शायद टॉर्चर हो गए, एग्जॉस्ट हो चुके हो तुम शायद। दिमाग चल रहा है, चल रहा है तो और चला देंगे, दिमाग चल रहा हो सवाल ला देंगे, नहीं चल रहा हो तो नहीं लाएंगे। तो लिख लो, दिमाग अगर चल रहा होगा अंतर समझ गए। डोमेन एक्स वाला, को डोमेन सेकेंड सेट, रेंज, सॉल्यूशन में जो आएगा वाई। अब सवाल क्या आएगा, देखो फंक्शन दे देगा मैथ्स का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स माइनस 2, बताएगा इस फंक्शन का डोमेन कितना है, रेंज कितना है, वो निकालना है। बस यही सवाल आने वाला है और वही तुमसे पेपर में कोई पूछेगा, ये कोई नहीं पूछेगा। बस ये को हो सकता है एमसीक्यू में कि चेक करने को कि फंक्शन है कि नहीं, चेक करना है बस। बहुत दिमाग चल रहा हो, लिख रही हो लिख लो, थोड़ा सवाल ऑन करते, दिमाग चलेगा तो ऑन कर। घर पे भी इंटरेस्ट जगा ना देना, भले किसी को मन नहीं करता पढ़ने का, पढ़ लेना। ये एक ऐसा क्लास है ना, बच्चा नहीं पढ़ता है 11th क्लास में, चलते फिरते। इवन मेरे पास ऐसा ऐसा मैसेज आता है, बच्चा कोट आउट, कितना बच्चा 10th में पढ़ता था 11th क्या, वो सब क्या मैसेज करता है, घूम है फिर वही मैसेज करता है। कितना लोग पूछे, कुछ सवाल पूछे तो कहता है ये सब क्या पूछ, थोड़ी कौन देखने जा रहा है 11th में, घर बार थोड़ी जाने का, 12th में पढ़ेंगे। तुम्हारा भी कोई दोस्त तुम पूछ के देखना, बहुत 1% भी कम सच में पढ़ रहा होगा लोग। जिस किसी का प्रोफाइल पे नया नया फोटो आता होगा इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे या व्हाट्सएप पे, जिसका नया नया फोटो आता होगा समझ लो वो घूम रहा है, बस घूमने का पैकेज ले लिया है उसने। हाँ, उसने घूमने का पैकेज ले लिया है। कुछ ऐसे ऐसे लोग मेरे प्रोफाइल पे भी है, इंस्टाग्राम स्नैपचैट, रोज नया फोटो आता है दिन भर, नए नए लोकेशन का। और कुछ लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया अब। हाँ, हाँ किसी ने ये सोच लिया है नया नया प्रोफाइल, ये सब चीज नहीं, इन्फ्लुएंसर वो सब बनना होगी नहीं, वो सब पता है ले डूबेगा हर जगह से, किसी को बनना गलत नहीं है लेकिन टाइमिंग गलत है। किसी कॉलेज में जाओ, उसके कोई घरों वाला नहीं बोलने वाला है, वो तो दिमाग चल रहा है सवाल पे आए। ये है सवाल, अब ये आएगा सवाल, ये डोमेन रेंज लिखना है। देखो ये तुमको हर टाइप का सवाल बनाया है इसने, एआई कुछ भी बना देता है। सवाल दे देगा, बोलेगा इसका डोमेन कितना है, रेंज कितना है, ठीक आराम, दिमाग चल नहीं रहा होगा,